आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर किसी भी बॉडी की मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो आज का टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहले ग्राफ को डिफाइन करेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे और फिर लास्ट में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिफाइन करेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। उसके बाद ये देखेंगे कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मूवमेंट को ग्राफ में कैसे शो करेंगे, अगर उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है तो उसे कैसे शो करेंगे, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि जब बॉडी रेस्ट में हो, उसके बाद जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, और लास्ट में जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही हो। इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आज के टॉपिक के रिलेटेड होंगे। यहाँ पर आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ नजर आ रहा है जिसमें वेरिएबल स्पीड को शो किया गया है। अब वेरिएबल का मतलब है चेंज होना। अगर बॉडी की स्पीड बार बार चेंज हो रही है तो ग्राफिकली उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है जो कि ये शो करता है कि वेरिएबल स्पीड में हमारे पास जो कर्व बनती है वो भी इसी तरह बनती है जिस तरह यहाँ पर ये ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, जबकि यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन होती है। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ ए बॉडी हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, वैल्यूज को कैसे लिखेंगे और आंसर कैसे फाइंड करेंगे, इन सब को देखने से पहले हम डिफाइन करते हैं कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन शो करने के लिए हम ग्राफ को डिफाइन करते हैं, उसे ड्रा करते हैं। किस तरह? एक पिक्टोरियल वे में। पिक्टोरियल मीन्स कि पिक्चर्स की शक्ल में आप ग्राफ को ड्रा करते हैं। अब ये क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ये ग्राफ बनाया गया, मीन्स कि यहाँ पर टू क्वांटिटीज़ दी गई हैं। वन क्वांटिटी इज़ डिस्टेंस एंड अदर वन इज़ टाइम। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें भी टू क्वांटिटीज़ होंगी, एक स्पीड होगा और टाइम होगा। क्या कि इसमें मूवमेंट को देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है बॉडी की स्पीड कैसे चेंज हो रही है। इसी तरह अगर टाइम चेंज हो रहा है तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इस सब को डिफाइन करने के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर टू वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स किसे कहा जाता है? द क्वांटिटीज बिटवीन विच ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल। तो ये वेरिएबल्स की डेफिनेशन होगी। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को अगर देखा जाए तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो किसी ना किसी चीज़ पर इन्हसार कर रहा है। इंडिपेंडेंट का मतलब उसका किसी के ऊपर कोई इन्हसार नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये फाइंड करना है किसी बॉडी का डिस्टेंस कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम पर। क्योंकि अगर आप रेस्ट में हैं या यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं या वेरिएबल तरीके से मूव कर रहे हैं तो टाइम तो गुजरना ही गुजरना है। टाइम तो गुजर रहा है, टाइम डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस कवर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि टाइम तो गुजरता जा रहा है सेम यूनिफॉर्मली, वो तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। डिपेंड कर रहा है कि क्या टाइम के साथ डिस्टेंस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है, ये देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन गिवन टाइम। जो भी टाइम है आपने उसके अंदर ये देखना है कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो टाइम को हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया जाता है और डिस्टेंस को हमेशा अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लेना है, वाई एक्सिस पर नहीं लिया जाता। अब एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रा किया जाएगा जो कि रेस्ट में है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो नीचे एक ग्राफ आपको शो हो रहा है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है। अब ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि बॉडी रेस्ट में है, डिस्टेंस कवर नहीं किया बॉडी ने क्योंकि टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है। तो ये लाइन हमें शो कर रही है कि बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि टाइम तो गुजर है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। अगर डिस्टेंस भी कवर हो रहा होता तो फिर ये राइट साइड पे जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है तो फिर आपको इस तरह से ये ग्राफ बनाना पड़ता। लेकिन इस पहले वाले ग्राफ में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ टाइम गुजर रहा है, डिस्टेंस नहीं गुजर रहा, इसलिए हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते हैं। मीन्स के टाइम आपके पास गुजरता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। अगर डिस्टेंस 20 हाथ कवर होता तो फिर हम हो सकता है इस तरह का ग्राफ बनाते, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली चेंज कर रही हो डिस्टेंस को।
नेक्स्ट है, अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो ग्राफिकली उसे कैसे शो करेंगे। तो नीचे की ग्राफ आपको शो हो रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, मीन्स कि कांस्टेंट स्पीड है, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। इस ग्राफ में भी टाइम अलोंग एक्स एक्सिस लिया है और डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस लिया है, जो कि ये शो कर रहा है कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। अब अगर हमने ये फाइंड करना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और स्पीड बॉडी की कितनी थी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्लोप ड्रा करते हैं। तो ये स्लोप पे हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो इसको इस स्लोप को कैसे फाइंड करेंगे, लाइन जो कि ए बी है, स्लोप को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस लेंगे और डिवाइड करेंगे टाइम पे, और डिस्टेंस देखेंगे कि किस पॉइंट पर आपने लेना है। 20 पे लेना है तो उसी हिसाब से आपने टाइम लेना है 15, अगर 25 पे है तो टाइम लेना है 20, और अगर 5 आपने मीटर डिस्टेंस लिया है तो टाइम भी 5 सेकेंड्स लेना है, जो कि ये शो करेगा कि कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू को पुट किया जाए 20 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, जो ये शो कर रहा है कि बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रही है और वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ना 3 हो रही है ना 1 हो रही है, 2 ही रहेगी। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। नेक्स्ट, अगर कोई भी बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो ग्राफिकली हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक आपको ग्राफ नजर आ रहा है जो कि वेरिएबल स्पीड को शो कर रहा है कि पहले स्पीड थी 5, उसके बाद 10, 15, 20, 25 और उसके बाद कम होना शुरू हो गई। वेरिएबल का मतलब भी यही होता है कि चेंज होना, एक जैसा ना रहना। तो बार बार अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो उसे वेरिएबल स्पीड कहा जाता है। वेरिएबल स्पीड को अगर डिफाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, वेरिएबल स्पीड इज डिफाइंड एज इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी। ये डेफिनेशन कभी कभार शॉर्ट में भी पूछी जा सकती है कि डिफाइन वेरिएबल स्पीड। आप साथ में इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर इसी वेरिएबल स्पीड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो उसे ग्राफ की सूरत में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें टाइम अलोंग एक्स एक्सिस होगा, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस लेंगे और इसकी मदद से हम वेरिएबल स्पीड को फाइंड करेंगे। अब ये कर्व शो कर रही है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो हम कहते हैं यूनिफॉर्मली मूव करी, लेकिन ये कर्व नीचे की तरफ पहले आ रही है। फिर ये कर्व शो कर रही है कि बॉडी का डिस्टेंस जो टाइम के हिसाब से था वो बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये कर्व बन गई है। अब अगर ये फाइंड करना हो कि बॉडी की स्पीड कितनी थी पॉइंट ए से लेकर या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, अब अगर इस वेरिएबल स्पीड को फाइंड आउट करना हो तो वो फाइंड करने के लिए हम फिर से स्लोप को ड्रा करेंगे और उसके बाद हम 2 पॉइंट्स लेंगे, जैसे कि आर और एस लिया है, और डिवाइडेड बाय क्यू एस। तो इसका मीनिंग ये है कि आपने डिस्टेंस लेना है कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पर जो आर एस है, आर से लेकर एस तक, ये अलोंग देखा जाए तो ये आपने स्ट्रेट लाइन जो अलोंग वाई एक्सिस है डिस्टेंस लिया है। ये Q और S के दरमियान जो डिस्टेंस है ये टाइम को शो कर रहा है। तो आर एस आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम को शो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू को देखा जाए अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस की वैल्यू है 30, और अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखा जाए टाइम की वैल्यू है 10। इस पर डिवाइड करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज मेंट बाय ग्राफ, ड्रा ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्पीड और डिफाइन वेरिएबल स्पीड, जिनमें से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।